एक नेताजी कर रहे थे चुनाव प्रचार। अच्छा। और चुनाव प्रचार भी एकदम धुआंधार। ओहो। उनसे टकराया एक विरोधी दल का मतदाता, राजनीति का ज्ञाता। बोले नेताजी मुझे पटाना बहुत टफ है क्योंकि मेरा रुझान दूसरी तरफ है। अच्छा। क्योंकि मेरा रुझान दूसरी तरफ है। नेताजी भी थे घुटे घुटाए। उन्होंने मारा दांव। बोले सुन, इधर जाम, नमकीन, सलाद, बर्फ है। अच्छा। जाम, नमकीन, सलाद, बर्फ है। अब बता तू किस तरफ है? भाई बहुत बढ़िया। अब बता तू किस तरफ है? मतदाता बोला ये सारे आइटम जिस तरफ है, बंदा भी उसी तरफ। क्या बात है, वाह वाह। आप ये आइटम बताकर मेरा ध्यान खींच रहे हैं और हम इसी आधार पर हर चुनाव में अपना वोट और अपना ईमान बेच रहे हैं। क्या बात है, बात है। और शैलेश जी, लोग सुनाते हैं गजल। गजल नाजुक होती है, उसका अपना ट्रेंड होता है। हम जैसा हंस के सुनाता है गजाला, ये बिल्कुल एंड बैंड होता है। गजाले का मतलब सुने कि वो हमें मारने के लिए संगीन लिए बैठे हैं। अच्छा। और हम अपने बचाव में अल्पीन लिए बैठे हैं। हाय 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 हाय। हम अपने बचाव में अल्पीन लिए बैठे हैं। आप लाइए विस्की की बोतल, हम यहाँ नमकीन लिए बैठे हैं। कुंवारों को एक के ही लाले पड़े हैं, लोग घर में तीन तीन लिए बैठे हैं। क्या बात है। बिजली रोज गुल है शहर से यारों, पूरी बिजलानी अजरुद्दीन लिए बैठे हैं। और कितनी ऊंची चीज है विनय विनम्र भी, पड़ोस में चेहरा हसीन लिए बैठे हैं। कई नेता काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। उन पर एक बात बोलता हूँ। एक दिन एक नेताजी ने मुझे चाय पर घर बुलवाया। अच्छा। चाय के संग समोसा भी खिलवाया। पड़ोस वाले कमरे में उनकी श्रीमती लगा रही थी पोछा। तो मैंने मनी मन सोचा और एक प्रश्न पूछ डाला। उधर से नेताजी ने भी उत्तर उछाला। सुनकर शांत हुई जिज्ञासा। चुपचाप खड़ा था मैं मुंह लेकर जरा सा। मेरा प्रश्न था नेताजी, झाड़ू पोछे के लिए कोई काम वाली बाई रख लेते, भाभी साहब को थोड़ा आराम तो देते। नेताजी बोले अशोक भाटी जी, आपके प्रश्न में सच्चाई थी, ये पहले काम वाली ही बाई थी। अब सुनकर मेरा सर तो शर्म से गड़ गया, पर ये वाकया पोछा लगाती उनकी पत्नी के कान में पड़ गया। अचानक बिजली सी चमकी, यानी भाभी जी कमरे में आ धमकी। भाभी जी लग रही थी आग का गोला। उन्होंने आते ही गरज कर बोला भाटी जी, अब आप भी लगाकर कान सुनो, थोड़ा मेरा भी बयान सुनो। मैंने माना कि मैं काम वाली बाई थी और नेताजी को पसंद भी आई थी। ये दिल फेंक थे, फक्कड़ थे और थे अकेले। और इनसे पूछो कि इन्होंने मुझे पाने के लिए कितने पापड़ बेले। मुझे तरह तरह से लुभाते थे, बाजार से लाकर जलेबियां खिलाते थे, मीठे मीठे गीत भी सुनाते थे, रोज शाम को गार्डन में घुमाते थे और कभी कभी तो पिक्चर भी दिखा देते थे। और मैं रूठ जाती थी तो ये पोंछा भी लगा देते थे। तब नेताजी बोले शांत हो जा भाग्यवान, चुपचाप हो जा मेरी जान, हम दोनों तो एक ही गाड़ी के दो व्हील हैं। उनकी श्रीमती बोली इसी बात का तो मुझे फील है। फिर नेताजी बोले अपना तो जन्म जन्म का नाता है और मुझे तुम्हारा साथ कितना सुहाता है। उनकी पत्नी ने कहा दुनिया का हर एक मर्द यही कहकर तो अपनी पत्नी को बेवकूफ बनाता है। दुनिया के सारे मर्द यही कहकर तो अपनी पत्नी को बेवकूफ बनाते हैं। और हमारे कवि विनय विनम्र भी तो इसी फार्मूले से काम चलाते हैं। जैसा कि अशोक भाटी जी नेता विशेषांक बता रहे थे, शैलेश जी मुझे भी एक विचित्र विलक्षण चुनाव प्रचार करते हुए नेताजी मिले। अच्छा। और मैं चाहता हूं कि वो आप भी उसका आनंद लीजिए, देखिए कि किस प्रकार का चुनाव प्रचार नेताजी कर रहे हैं कर्णप्रिय अंदाज में। कि हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, करो मेरा सम्मान कि दे दो एक वोट का दान। एक वोट ना दान, वोट का दान पिताजी, एक वोट का दान। ए भैया एक वोट का दान। भरा रहे घर द्वार तुम्हारा, भरा रहे घर द्वार तुम्हारा, खूब बढ़े संतान के दे दो एक वोट श्रीमान। भैया एक वोट का दान। सुरीला अंदाज सुन करके नगर के लोग
इकट्ठा हो गए, महिलाएं इकट्ठा हो गई, पूछी कौन आया कौन आया, तो अपना परिचय देते हैं। दिल्ली में है वास हमारा, संसद में विश्राम है। दिल्ली में है वास हमारा, संसद में विश्राम है। गांव गांव और नगर नगर का सेवा अपना काम है। वादे करना और मुकरना यही धर्म है मेरा। 5 वर्ष में एक बार आया बस तेरे ग्राम है। ए सेवक नहीं बार बार करता तुझको परेशान, कि दे दो एक वोट का दान, दे दो का दान, पिताजी एक वोट का दान, ए भैया एक। और अंतिम बात सुन लो, कहीं उस चक्कर में तुम पड़े रहो, क्या होगा? पाकर एक वोट मैं तेरा खुशी से नाचू गाऊंगा। पाकर एक वोट मैं तेरा खुशी से नाचू गाऊंगा। जित चुनाव कुर्सी पर बैठूं, शासन खूब चलाऊंगा। सीधी बात समझ लो वरना पड़े तुम्हें पछताना। जीत गए, सीधी बात समझ लो वरना पड़े तुम्हें पछताना। जीत गए तो बोतल के संग 100 का नोट लुटाऊंगा। जीत गए तो बोतल के संग 100 का नोट लुटाऊंगा। मैं ही तेरा भाग्य विधाता, मैं ही तेरा भाग्य विधाता। मेरा कहना मान ही दे दो एक वोट का दान। भैया दान, पिताजी एक वोट का दान। ए मैया एक वोट का दान, पिताजी एक वोट का दान। ए भैया एक। क्या बात है भाई, वाह भाई। आदमी जब प्रेम में होता है तो कुछ भी हो सकता है विनय, कोई भी कपड़ा पहन सकता है आदमी। जब प्रेम में होता है तो आदमी कुछ भी कर लेता है। तो जब एक लड़का और लड़की प्रेम में थे तो लड़के ने लड़की को कहा, देखो प्रेम की असलियत कैसे निकल के आती है। तुम्हें मेरी आंखों में क्या नजर आ रहा है? मेरी जान बहुत प्यार नजर आ रहा है। अरे ध्यान से देख, मच्छर गिर गया, निकाल इसे। जब समझने लगता है कोई आदमी तो दिक्कत होती है। जैसे लड़की ने अपने सोना को फोन किया, सोना सोना सोना, फोन किया, कहाँ हो? थाने आया हूँ। ले मेरे सोना को बुक्कू लगी, क्या थाला है? जरा बता दे क्या थाला। अरे कांड हो गया है चुड़ैल, थाने आया हूँ, पुलिस लेके बैठी है मुझे। हर बार वही थोड़ी होता, थाने आया हूँ। हद कर रखी है। जैसे ज्यादा समझते हैं तो दिक्कत हो जाती है। जैसे एक महिला अपने पति के लिए दवाई लेके आई, अच्छी खासी दवाई लेके आई। कुछ बीमार थे और दवाई देने के पहले आप अच्छी तरह से पूरी सुताई कर दी। तो सास आई, क्या कर रही हो? जान ले लोगी क्या? अरे मैं क्या करूं? दवाई लेने गई तो बाबा जी ने कहा था आयुर्वेदिक दवाई है, जरा कूट के देना। कूट के दे रही हूं। और जिंदगी में वैसे मोहब्बत हो जाए तो आदमी की कुटाई हो ही जाती है ना।